सहर साहिबा, इस वक्त जो मौजूदा मंजरनामा है उसमें आबनाए हरमुज के हवाले से मुश्तबा खामनाई कहते हैं इसे बंद रहना चाहिए, फिर वो ये भी कहते हैं कि जो नुकसान हमारा हुआ वो नुकसान भरे, जंग बंद कर देंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर वे आउट आपको कोई नजर आता है या फिर आप ये समझती हैं कि ये तवालत इख्तियार करेगी जंग और इसका खुमियाजा जो है वो खित्ते के तमाम ममालिक को भुगतना पड़ेगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जंग है वो ईरान ने शुरू नहीं की, जंग जो है वो इसराइल ने शुरू की और उसके बाद से हमने ये सारा जो चेन रिएक्शन है वो देखा है, जिसमें फिर अमेरिका ने भी इस जंग को ज्वाइन किया। अब जो ईरान कर रहा है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने लिए कर रहा है। और अगर आपने ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, अगर आपने उनकी स्टेटमेंट्स देखी हो तो उन्होंने बारहा ये कहा है कि हम पर अगर कहीं और से किसी भी तरह का हमला होता है तो हम जवाब देने का हक रखते हैं। इसी तरह अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखना चाहते हैं और उसके हवाले से कोई भी पेशरफ्त अगर होती है तो ये एक तरह से उनके पास एक तरीका है अमेरिका को टेबल पे दोबारा लाने का। लेकिन अब जो सूरत हाल बन गई है उसमें ऐसा लगता नहीं है कि दोबारा से कोई बातचीत होगी अनलेस कोई थर्ड कंट्री आकर उसमें इनकी आपस में बातचीत कराए। क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी खलीजी ममालिक हैं यहाँ पर तमाम तर जगहों पर यूएस की मिलिट्री बेसिस हैं। ये भी एक बहुत ही ऐसी चीज है जो ईरान के लिए गलत साबित हुई है, क्योंकि इस पूरे तनाजुर में अगर हम देखें तो हमने देखा है कि किस तरह से ईरान को फिर इन कंट्रीज पर हमला करना पड़ा मिलिट्री बेसिस पर, बाकी किसी जगह पर नहीं। तो वो अगर इस तरह की कोई बात कर रहा है तो उससे तासुर तो यही मिल रहा है कि ये जंग मजीद तूल पकड़ेगी या जो ये कशीदगी है ये मजीद बरकरार रहेगी। आप मशरक़ वस्ता के ममालिक के हवाले से क्या समझती हैं? बहुत सारे लोगों की आराय ये है कि वहां का नक्शा तब्दील होगा, और नक्शे से मुराद ये नहीं कि मुआशी तौर पे नक्शा तब्दील हो जाएगा, नक्शे से मुराद ये भी नहीं कि अलायंस तब्दील होगा। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि नक्शा हकीकी तौर पे नक्शों पे तब्दील होगा। इजराइल की जो अज़ाइम है वो तो सभी को मालूम है, लेकिन ये नक्शे की हकीकी तौर पे तब्दीली किस तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती है? देखिए, एक बहुत बड़ा जो इसमें फैक्टर है वो अगर आपने देखा हो ये है कि जो इसराइल है वो काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहा है कि वो ग्रेटर इसराइल की बात करे। उसी हिसाब से अगर आप देखें तो खित्ते का नक्शा बदल रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप इसराइल की बात कर रहे हैं तो वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो उनका रिलीजियस प्लान है उसके हिसाब से वो अपनी जो खित्ते की तरीक़ाकार है उसको बदल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें गज़ा के बाद अब लेबनान जो है उनके फोकस पर है और वहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त हमले किए जा रहे हैं। अगर खलीजी ममालिक की बात करें तो वो इस वक्त अपनी जो लॉयल्टीज हैं इस वक्त वो चेक कर रहे हैं कि उनको मजीद जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे मिलिट्री बेसिस देने के, क्या उनको मजीद जो है आगे बढ़ाना भी चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त ये बहुत सारा सोचने की बात है कि उनकी जो लॉयल्टी है वो किस तरफ है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने सऊदी अरब के साथ पैक्ट साइन किया है, दूसरी तरफ उनका जो करीबी नेबर है वो ईरान है। तो इस पूरी सिचुएशन में उनको ये देखना पड़ेगा कि उनकी लॉयल्टी किस तरफ जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि खित्ते की जो पूरा नक्शा है वो एक तरह से बदल रहा है। अच्छा सहर साहिबा, आप जर्मनी के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे और खित्ते के इस ममालिक के जो नज़रियात हैं वो क्या है ईरान के बारे में? क्योंकि हमें ये मालूम पड़ा कि स्पेन ने ये फैसला कर लिया कि वो एम्बेसडर जो है उसको देश निकाला दे रहे हैं क्योंकि वो ईरान के साथ हिमायत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने ये कहा कि जो अपने ममालिक से इनके एम्बेसडर्स निकालेगा इन दो ममालिक के, वो आबनाए हरमुज से अपनी तजारत जो है वो जारी रख सकता है। तो इन ममालिक के अंदर बिलखुसूस उस मिनाब शहर के स्कूल पे होने वाले हमले के हवाले से राय क्या पाई जाती है, और उस पे बोले जाने वाला जो झूठ डोनाल्ड ट्रंप का है उस पे किस हद तक वो साथ देने पे आमादगी का इजहार करते हैं? देखिए, स्पेन और इटली की जहां तक बात है तो उन्होंने तो काफी डायरेक्टली और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ये कहा है कि वो किसी भी तरह से इसराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अब अपनी जो लॉयल्टीज हैं इसराइल के साथ उसके बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पर खासतौर से जहां मैं बेस्ड हूँ बर्लिन में, यहाँ पर भी बहुत से लोग इस हवाले से अब सोच रहे हैं, खासतौर से जो अमीर जिनको हम कहते हैं उमरा है, जो ज्यादातर इस तरह की पॉलिसीज में पैसे देते हैं, अपने बेनिफिट्स लगाते हैं, वो अब इस तरह की बात सोच रहे हैं कि क्या उनको मजीद इस तरह से अपनी लॉयल्टी दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए। यहाँ पर एहतजाज भी हो रहे हैं। अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन का काफी वाज़ेह स्टांस रहा है ओवर द ईयर्स, चाहे वो गजा की जंग हो चाहे उसके बाद जो सूरत हाल बनी हो, उसमें उन्होंने अपने आप को काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है। इटली की जो वजीर आजम है उन्होंने भी इस हवाले से बात की है और उन्होंने भी चाहे वो इंडिया को क्रिटिसाइज करना हो, इसराइल को क्रिटिसाइज करना हो, उन्होंने किया है।
तो एक अंडरस्टैंडिंग तो अब हो गई है कि अब आप इस तरह से नहीं बदल सकते सिचुएशन को, और आप लोगों से बातें छुपा नहीं सकते। तो यहाँ पर भी जो उनके अपने लोग हैं वो उनको नहीं चुप करके बैठने दे रहे हैं, वो उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप कैसे इस तरह की जंग को सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे एक कंट्री को ये इजाजत है कि वो पूरी दुनिया में जो है ऊपर नीचे कर दे दुनिया को अपनी इंटरेस्ट के लिए। तो इस तरह के सवालात यहाँ पे होना शुरू हो गए हैं, और बहुत ही, चाहे वो एकेडेमिया हो, चाहे वो आपके बाकी कोई भी डिपार्टमेंट हो, उधर अब लोग ये बात कर रहे हैं और अब इनके पास जवाब देना मुश्किल हो चुका है। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में यहाँ क्या राय पाई जा रही है? पाकिस्तान अजरबैजान और तुर्किया के साथ भी अलाइन है, ईरान पे होने वाले हमलों की भी मजम्मत कर रहा है, गल्फ ममालिक को भी ये कह रहा है कि आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला हुआ है। तो पाकिस्तान ने ये जो सिफारतकारी का जाल बुना है इतने बड़े पैमाने पे, और उसमें तमाम लोगों को अफहाम तफहीम के जरिए आगे बढ़ने की बात कर रहा है, सिवाय अमेरिका और इसराइल के हवाले से। हालांकि अमेरिका के इतना अरसा अब दूर रहने के बाद अब करीब आना शुरू हुआ था। तो पाकिस्तान के बारे में राय क्या है? पाकिस्तान के बारे में तो इस वक्त जो राय यहाँ पर एकेडमिशियंस हैं या जो यहाँ पर लोग माहिरीन हैं, उनकी ज़्यादातर राय ये है कि पाकिस्तान इस वक्त सही कर रहा है जो अपनी सिफारतकारी जिस तरह से वो चला रहा है, चाहे वो सऊदी अरब के हवाले से है, चाहे वो ईरान के हवाले से है, चाहे वो बाकी जो मुल्क ममालिक के साथ उनकी है अंडरस्टैंडिंग है या डिप्लोमेटिक जो उनके रिलेशंस हैं, उसको वो सही से इस वक्त निभा रहा है। पाकिस्तान जाहिर अपनी सॉवरेनिटी के लिए जो फॉरेन पॉलिसी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है वो उसके लिए सही है। ये उसी तरह के टैक्टिक्स हैं जो पहले पाकिस्तान ने 9/11 के फौरन बाद किए थे, जिसमें उनको काफी हद तक फायदा भी मिला था और काफी हद तक खित्ते से एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली यूएस इंटरवेंशन नहीं हुई थी। इसी तरह अब भी अगर इस तरह से पाकिस्तान चलता रहता है तो वो तो ठीक है,